अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बालम मुबारक अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बालम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम कुछ बैकग्राउंड देखेंगे, पीछे जाएंगे कि फिजिक्स लफ्ज़ जो है वो आखिर आया कहाँ से। शुरू शुरू में क्या हुआ कि जब इंसान ज़ात इस ज़मीन पर आए, इंसान ज़ात को अल्लाह पाक ने पैदा किया, तो उन्होंने अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखी तो उनको उनको उन्होंने देखकर ऑब्जर्वेशन शुरू की। उनके ज़हन में बहुत सारे सवाल आए, जैसे कि दिन जो है वो रात में कैसे तब्दील हो रहा है और रात जो है वो दिन में कैसे तब्दील हो रही है। हम कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकते हैं वो नीचे क्यों जाती है, ये भी एक सवाल था। या पानी है, पानी में कुछ हम चीज़ें फेंकते हैं, कुछ ऊपर फ्लोट उसके वाटर के सरफेस पे, पानी के सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देती हैं। कुछ जो चीज़ें होती हैं वो पानी में अंदर डूब जाती हैं। ये बहुत सारे इंसान के ज़हन में जो सवाल थे, तो इंसान ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दी और इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। ऑब्जर्वेशन उसको कहते हैं जो अल्लाह पाक ने हमें 5 सेंस दिए हैं। टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, या टच करके या फील करके जितनी भी नॉलेज इकट्ठे की है तो इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो उधर से इंसान ने साइंस का बुनियाद रखा। अब आपको जैसे कि पता है कि साइंस वो इल्म है जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल किया जाए तो उसको साइंस कहते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो साइंस लफ्ज है वो साइंटिया, SCINTI, साइंटिया, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसकी जो है मतलब है नॉलेज, NOWLEDGE, जिसका मतलब क्या है, नॉलेज है, ठीक है। तो इंसानों ने उधर से साइंस का जो है बुनियाद रखा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स अलग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं था। इनिशियली एक ही सब्जेक्ट था जिसमें ये सारी चीजें पढ़ी जाती थी, जिसको हम नेचुरल फिलोसॉफी कहते थे, ठीक है, मतलब फिलोसॉफी ऑफ नेचर। इसमें ये सारी चीजें पढ़ी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान की नॉलेज में इजाफा होता गया, साइंस तरक्की जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, तो एक ही सब्जेक्ट में सारे जितने भी ये स्टडी थी रखना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, साइंसदानों ने इसको दो हिस्सों में क्या किया, तकसीम किया, दो ब्रांचेस में तकसीम किया। एक को कहते हैं फिजिकल साइंस और दूसरे को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल साइंस में हम वो चीजें पढ़ते हैं जो जिनमें जान नहीं होती, जो बेजान चीजें होती हैं, और बायोलॉजिकल साइंस में हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं जिनमें मतलब जीवत होती है, जिनमें जान होती है, ठीक है। फिजिकल साइंस में फिर से साइंसदानों ने क्या किया, काम करना शुरू किया। इंसानों ने नॉलेज बढ़ता गया। सेम तरीके से इतनी नॉलेज हो गई कि एक सब्जेक्ट में इतनी सारी नॉलेज रखना बहुत मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि इनको फिर से आगे जो है वो फर्दर ब्रांचेस में क्या किया, डिवाइड किया। जैसे कि इधर इसमें फिजिकल साइंस को आगे किया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, ठीक है। इन ब्रांचेस में इनको क्या किया, तकसीम किया गया। सेम तरीके से बायोलॉजिकल साइंस में भी क्या हुआ कि साइंसदानों ने इल्म हासिल किया, नॉलेज बढ़ता गया। तो एक ही सब्जेक्ट में जो है इतनी सारी नॉलेज कलेक्ट करके रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उन्हें बायोलॉजिकल साइंस को भी बहुत सारी ब्रांचेस में क्या किया, तकसीम किया। जैसे कि मैंने इधर लिखा है जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी वगैरह। तो ये सारा आ गया नेचुरल फिलोसॉफी। अगर इस जमाने में देखेंगे, कोई हमसे पूछे कि नेचुरल फिलोसॉफी आखिर है क्या, तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट है इनका कॉम्बिनेशन जो है वो नेचुरल फिलोसॉफी है। तो इधर से हमारा लफ्ज जो है वो फिजिक्स इधर से आया, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे। मैंने इधर लिखा है व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। 15th सेंचुरी का ये लफ्ज है फिजिक, PHUSIK। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मायना है नेचर, मतलब नेचर के बारे में पढ़ना जो है उसको फिजिक्स कहते हैं। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, डेफिनेशन इसकी है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ये किसकी ब्रांच है, फिजिकल साइंस की ब्रांच है, व्हिच डील्स विद द मैटर एंड एनर्जी, जो कि मैटर और एनर्जी क्या करती है इसके बारे में हम इसके बारे में सीखते हैं, और ये इनके बीच में जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, वो शो करती है कौन, फिजिक्स। अब इधर एक लफ्ज लिखा हुआ है मैटर। मैटर हम किसको कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं वो सारी मैटर है। ऐसी चीज जो जगह घेरे और उसमें वजन भी हो तो उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर के फॉर्म भी मतलब के जो है स्टेट्स ऑफ मैटर भी होती हैं, मतलब इसके स्टेट्स में जैसे कि सॉलिड स्टेट है, लिक्विड है, गैस वगैरह है। सॉलिड हमारा जैसे ये बोर्ड है, मार्कर है, ये पीछे जो दीवार है इसमें ये बोर्ड लगा हुआ है, ये भी सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद पानी है,
आपकी जो है हनी वगैरह, ये सारी चीजें लिक्विड में आ जाती हैं। गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो आती हैं वो गैसेस आ जाती हैं, ठीक है। और इसकी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम डिटेल में जो है वो भी कवर करेंगे। अगर कोई टॉपिक इधर फिजिक्स में कवर नहीं होता तो वो ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री में जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है एनर्जी। अब एनर्जी हम किसको कहते हैं? एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन है कि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब काम करने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसकी कितने फॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे कि थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह, और एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और फिजिक्स हमें क्या सिखाता है? इनके बीच में जो ताल्लुक है वो भी सिखाता है। अब इधर मैंने लिखा है मोशन, मतलब कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो मोशन में है। कौन सी मोशन में? एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, एंगुलर मोशन है, किस मोशन में, वो सारी चीजें हम जो है वो पढ़ेंगे। क्यों मोशन में है चीजें, ये सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। चीजें जितनी भी हैं उनकी 2D, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, जितनी भी चीजें वो भी हम उनकी स्ट्रक्चर की चीजों का पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आ जाते हैं लॉज, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट लॉ मोशन, सेकंड लॉ, ये जितने भी लॉज होते हैं वो भी हमें फिजिक्स में क्या करते हैं? बयान करते हैं। उसके बाद हमारा फोर्स है क्या? मतलब कि ये एक एजेंट है जो कोई भी चीज अगर पड़ी हो इसकी स्टेट को चेंज करता है या इसको चेंज करने की कोशिश करता है तो उसको हम फोर्स कहते हैं। इसको भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो फोर्स है इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके कितने टाइप्स है वो भी सारे इंशाल्लाह हम जो है डिस्कस करेंगे। इधर मैंने लिखा हुआ है, अच्छा 19th सेंचुरी तक हमें ये लगता था कि फिजिक्स जो है वो जितनी भी चीजें हैं मतलब फिजिक्स ही एक था। लेकिन जैसे जैसे इल्म बढ़ता गया तो साइंसदानों ने क्या किया कि इसका इल्म भी एक में ब्रांच में रखना मुश्किल हुआ था, तो इसको क्या किया कि हमने बढ़ाया, जो है वो ब्रांचेस में क्या किया? तकसीम किया। जैसे कि इधर न्यूक्लियर फिजिक्स है और पार्टिकल फिजिक्स है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म वगैरह, इन चीजों में हमने क्या किया? उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये आज गया फिजिक्स का, इधर तक फिजिक्स का जो है वो इधर तक है, जो मतलब कि ब्रांचेस है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन ये मैंने जस्ट इधर 3 जो है वो लिखी है। उसके बाद अब इधर देख लें कि ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का यूज सिर्फ फिजिक्स में होता है, लेकिन फिजिक्स का यूज बहुत सारी और सब्जेक्ट्स में भी होता है। इधर आप देख सकते हैं यूज ऑफ फिजिक्स इन अदर सब्जेक्ट्स, मतलब जितने अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हम फिजिक्स का क्या करते हैं? जो है वो यूज करते हैं। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम फिजिक्स का यूज करते हैं। जियो फिजिक्स मतलब जो जमीन है इसके बारे में जो पढ़ते हैं उसमें भी फिजिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। बायोफिजिक्स में भी हम करते हैं। उसके बाद एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स ऑफ म्यूजिक, जैसे कि म्यूजिक एक सिंगर होता है वो अपनी वॉइस की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, एप्टीट्यूड वगैरह, तो वो हमें किसने सिखाया? वो हमें सारा कुछ फिजिक्स ने सिखाया, वो हम फिजिक्स के जाके करते हैं। अब आ जाते हैं कि फिजिक्स जो है उसका हमारी रियल लाइफ में क्या मतलब के। अब जैसे कि देखें मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस रूम में बिजली आ रही है, ये बिजली ट्रांसफार्मर से मतलब हाई वोल्टेज होता है, उधर से लो वोल्टेज होके इधर आ रही है, तो ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये भी हमारा इसके फिजिक्स के प्रिंसिपल पर जो है वो काम करता है। मोटर है हमारा पानी वाला जो हमें पानी देता है, वो भी हमारा फिजिक्स के प्रिंसिपल पर जो है काम करता है। या आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जितनी भी चीजें ये सारी फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम करती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ फिजिक्स की रिस्ट्रिक्शंस भी है, एडवांटेज जिसको डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं कि उनके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि हमारे जितने भी वेपन्स हैं, पिस्टल है या जो है हाइड्रोजन बम बनाया, एटम बम, जितनी भी ये चीजें हमने बनाई तो वो भी हम फिजिक्स का, ये जब फिजिक्स का कंसेप्ट आया साइंसदानों ने इसमें रिसर्च की तो इन प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने ये वेपन्स बनाए। पिस्टल हो गया, उसकी गोली हो गई, जो बुलेट्स होते हैं उसके, या एटम बम हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, ये सारी चीजें हमने फिजिक्स के प्रिंसिपल को देखकर जलाई। अब इनका इंसान जात को नुकसान हो रहा है, चाहे हम अपने दुश्मन को ही क्यों ना मार रहे हैं। सपोज करो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, किसी और मुल्क को हम जो है एटम बम लगा रहे हैं, तो फिर भी ये इंसान जात की क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। सो ये सारा आज हमने इंट्रोडक्शन जो था वो पढ़ा, फिजिक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, किधर से आया इधर ये मैंने बताया, और इसका थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड देखा कि फिजिक्स लफ्ज आखिर आया कहां से। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं जो है बिल्कुल फुली इसको चैप्टर जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स है चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, इसको डिटेल में लेके चलेंगे, और एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह मैं कराता चलूंगा, जो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो एंट्री टेस्ट होती है उसमें आते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं डिटेल में बिल्कुल आपको कराता चलूंगा। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।